भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी सरकार तानाशाही सरकार बनकर कार्य कर रही है, जबकि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से घबराकर 2024 के लोकसभा चुनावों की हार से अवमानना के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने का कदम मोदी सरकार के ताबुक पर आखिरी कील साबित होगा। सुदर्शन शर्मा ने तलख अंदाज में कहा कि क्या अडानी समूह से 20,000 करोड़ की राशि का प्रश्न करना अपराध है? क्या तीनों भागे गए मोदी की सूची को आधार मानकर यह पूछना कि देश का धन लेकर भाग गए तीनों मोदी कहां हैं? क्या यह किसी तमाम समुदाय को चोर बोलने का मामला बनता है? नीरव मोदी, ललित मोदी, मोहन चौकसी, विजय माल्या देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटकर देश से भाग गए। अगर देश का धन लूटकर विदेशों में यह मोदी ऐश कर रहे हैं तो यह मोदी सरकार का संरक्षण नहीं है कि आपको जो आपकी जो पुरानी स्थिति थी, जिसमें मात्र 2 संसदीय क्षेत्र जो थे, जिसमें आपके जो नेता जो थे वो चुन के आए थे, और वही स्थिति द्वारा आने वाली है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो विचारधारा है वो देश को बचाने की है, और बीजेपी की जो विचारधारा है वो देश को बेचने की है, जिसका आपने प्रमाणित कर दिया है। अब आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारे महबूब नेता हैं ये कभी माफी नहीं मांगेंगे। ये तो क्या हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो है वो झूठी केस में डरा धमका कर के जो है वो माफी मांगने के लिए आप उनको बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये आपका जो षड्यंत्र है ये आम जग जाहिर हो चुका है, और देश का कोने कोने में जनता जान चुकी है। और ये जो हमारे महबूब नेता की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उनकी लोकप्रियता से आप बौखलाहट में आकर आपने ये ऐसा कुकर्म किया है, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो ये मोदी समुदाय के ऊपर जो इनके ऊपर झूठा केस बनाकर इनको जो प्रताड़ित किया है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी, ललित मोदी जो भी देश से पैसा लूटकर चले गए हैं, क्या वो मोदी समुदाय से नहीं है? यदि मोदी समुदाय उस लिस्ट को बोला गया है कि उस लिस्ट में सूची में मोदी ही आखिर क्यों है, तो ये पूछना गुनाह है। तो इस गुनाह को हम बार बार करेंगे, क्योंकि जो भी चोरी करता है उसका नाम लेना, तो उसका जो उसको बोलना क्या अपराध है? ये अपराध जो है इसको हम बार बार करेंगे। धन्यवाद। जिला किन्नौर में आज से किन्नौर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान रिकांगपिओ से शुरू किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी की अध्यक्षता में रिकांगपिओ में इस अभियान की शुरुआत की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने कहा कि यह अभियान जिला के तीनों खंडों में करीब 15 दिन तक चलेगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के अपार सफलता के बाद राहुल गांधी का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू किया गया था। प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू हुआ है। किन्नौर में भी यह अभियान लॉन्च किया गया, लेकिन खराब मौसम के चलते किन्नौर में अभियान को लेकर छूट दी गई। नेगी ने कहा कि जिला में यह अभियान आज से शुरू हुआ है और 29 मार्च को निचार खंड, 30 और 31 मार्च को पुह खंड में चलेगा। अभियान में सभी कार्यकर्ताओं को शामिल कर घर घर जाकर 15 दिन के बाद इस अभियान को समाप्त किया जाएगा। श्री राहुल गांधी जी का एक और कार्यक्रम है जो हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाया गया, हिमाचल प्रदेश में भी चलाया गया, लेकिन किन्नौर और लाहौल स्पीति को इसमें थोड़ी छूट दी गई, क्योंकि हाल तक यहाँ पर मौसम, कल तक बर्फबारी का दौर यहाँ चला था। तो आज से जो है तो हम लोग यहाँ पर पूरे किन्नौर के अंदर आज रिकांगपिओ मुख्यालय में हमने शुरू कर दिया हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। और इस प्रकार कल हम लोग निचार ब्लॉक के अंदर बाबा नगर में शुरू करेंगे, और परसों 30 या 31 को हम लोग पुह ब्लॉक में पुह में शुरू करेंगे ये कार्यक्रम है। और इसको निरंतर हम लोग बूथ सतर्क पर जाएंगे, और 10-15 दिनों के अंदर, लगभग 15 दिन के अंदर हम इसको क्लोज करेंगे। नालागढ़ के तहत पंजेहरा से कश्मीरपुर तक पक्की होने वाली सड़क का कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने शुभारंभ किया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से इस मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू किया गया। बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि इस मार्ग को 87 लाख रुपए की लागत से पक्का किया जाएगा।
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि युवा पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जब पहली बार नालागढ़ के दौरे पर आए थे तो उनके सामने मांग रखी गई थी, जिसे अब पूरा करवा दिया गया है। हरदीप सिंह बाबा ने पहले विधायक के.एल. ठाकुर की ओर से उद्घाटन करने के मामले में पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। पिछली सरकार में वह भाजपा के पूर्व विधायक की तरह कार्य करते रहे। यह उनके घर को जाने वाली सड़क है। खस्ता हालत होने के बावजूद भी 5 साल में वह सड़क का निर्माण नहीं करवा सके। आज जब कांग्रेस की सरकार बनी है और 3 महीने में उन्होंने मार्ग को पक्का करने के लिए सरकार से 87 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं, तो अब इसका श्रेय लेने के लिए नारियल फोड़ने के लिए सड़क पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जिस ठेकेदार ने इस सड़क को पक्का किया था वह ठेकेदार भी विधायक का था और यहाँ पर घटिया क्वालिटी का कार्य किया गया। बात यह है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है और माननीय हमारी जो विधायक हैं वो पिछले पूरे 5 साल जो है वो भाजपा के जो है वो पूर्व विधायक के तौर पर जो है यहाँ पे कार्य करते रहे। ये उनके अपने घर की सड़क है, यहाँ से आधा किलोमीटर पर उनका घर है और पूरे 5 साल भाजपा के राज में ये सड़क का निर्माण विधायक जो है उस समय अपने घर के सामने की सड़क का नहीं करवा सके। आज जब कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार ने आते ही 3 महीनों के अंदर इस सड़क के निर्माण के लिए 87 लाख रुपए स्वीकृत किए, तो आज अपना झोली चिमटा लेके उठ के जो है वो विधायक यहाँ पे नारियल लेके जो है उसको फोड़ने के लिए यहाँ पहुँच गए। मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक जी, आप विधायक तो जरूर हैं, पर ये जो सड़क का जो नुकसान पहले भी हुआ और जिस ठेकेदार ने इस सड़क को बनाया वो ठेकेदार भी विधायक का था और जो सड़क टूटी वो भी विधायक की वजह से थी, क्योंकि विधायक साहब का यहाँ से थोड़े दूर देवली के पास से और नमा ग्राउंड तक जो है बहुत बड़ा जो है कारोबार है और माइनिंग का व्यापार है। ये सड़क जो है उसी की भेंट चढ़ती रही है और आगे भी अगर इनका खनन बंद ना हुआ तो मुझे लगता है ये सड़क भी जो है ज़्यादा समय रहने वाली नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये सड़क जो है मात्र नारियल फोड़कर अपनी जिम्मेवारी को दिखाने का प्रयास ना करें। यहाँ पे इस सड़क पे जो हैवी ट्रैफिक उनकी वजह से चल रहा है, उनके कथित जो गैर कानूनी खनन की वजह से आज ये सड़क बार बार टूट रही है, उसके लिए भी जिम्मेवार जो है वो स्थानीय विधायक रहे। उपमंडल बैजनाथ के गांव सकड़ी के रहने वाले पंकज जम्वाल ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग अंतर्राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में 2 अलग-अलग कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप हाल ही में नेपाल के काठमांडू में हुई, जिसमें 8 देशों के लगभग 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पंकज जम्वाल ने कहा कि उन्होंने काठमांडू में हुई प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हिमाचल का एकमात्र खिलाड़ी होने के नाते प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में 1 गोल्ड और 1 रजत पदक जीतकर अपने नाम किया। उन्होंने कहा कि 8 देशों से लगभग 350 के करीब प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह खेल हिमाचल में अभी पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में युवा खिलाड़ी इस खेल की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इन खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। मैं ठाकुर पंकज जामवाल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम में नेपाल काठमांडू में इंडिया को पार्टिसिपेट करके आया हूँ। अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया मैंने, वहाँ पार्टिसिपेशन किया वहाँ पे, और 2 इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा एक इवेंट में गोल्ड मेडल रहा और एक में सिल्वर मेडल रहा। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो गेम है अभी अपकमिंग गेम है, काफ़ी अभी इतना फेमस नहीं है हिमाचल में। हिमाचल से मैंने अकेला मैं ही था जिसने पार्टिसिपेट किया और विभिन्न कंट्रियों से लगभग 350 प्लेयर्स थे, 8 कंट्रीज से आए हुए थे, जो उसमें बहुत जैसे गर्ल्स, बॉयज, हैंडीकैप सभी लोग थे। उसके बाद हमारे हिमाचल में थोड़ा सा अभी स्पोर्ट्स को लेके भी थोड़ा बच्चे कम पार्टिसिपेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोत्साहन दे खिलाड़ियों को, कोचेस को, तो आगे और बच्चे आएंगे। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले भी हिमाचल को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, जिसमें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम में मेरा सिल्वर मेडल है और पावर लिफ्टिंग गेम में मेरा 6 टाइम हिमाचल में गोल्ड मेडल है और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल है और 1 बार सिल्वर मेडल है। तो मैं और भी अपने युवा भाइयों से बोलूँगा कि वो धीरे धीरे गेम्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और थोड़ा नशे वगैरह से कम
मतलब उसको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा नशा जो हो मुक्ति की तरफ जाएं, और उसका एकमात्र साधन नशा कम करने का या नशा मुक्ति का स्पोर्ट्स ही है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, काफ़ी आजकल युवा बच्चे हैं, उनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती है। उनको अपनी एनर्जी चैनलाइज कहीं ना कहीं करनी है कि बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी। मंडी के केंद्रीय विद्यालय खलियार में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा और 9वीं 11वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार नियम होने के बावजूद भी बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और खुद से ही गुणात्मक परिणाम दिए। मंडी के केंद्रीय विद्यालय खलियार में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा और 9वीं 11वीं कक्षा का 2022-23 का शैक्षणिक सत्र का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव ने बताया कि पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार नियम होने के बावजूद भी बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। नए सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 13,000 भर्तियां की जा रही है। यह उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी नियमित शिक्षकों के आ जाने से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बेहतर प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पुस्तकोपहार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत पिछले सत्र की किताबों को जो बेहतर अवस्था में होती हैं उन्हें बच्चे एक दूसरे को प्रदान करते हैं और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव सहायता के लिए स्कूल प्रबंधन हमेशा तत्पर रहता है। केंद्रीय विद्यालय मंडी में आज सत्र 2022-23 के परिणाम घोषित किए गए। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक आरटीई के रूल्स होने के बावजूद बहुत सारे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और खुद से ही गुणात्मक परिणाम दिए। 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा नए सत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो 13,000 भर्तियां की जा रही हैं, तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि सभी नियमित शिक्षकों के आ जाने से हम लोग गुणात्मक शिक्षण और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बच्चों को और नई दिशा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक कार्यक्रम पुस्तकोपहार किया जाता है, जिसमें पिछले सत्र की जो पुरानी लेकिन ठीक दशा में रहने वाली किताबों को बच्चे एक दूसरे को प्रदान करते हैं, जिससे जो आवश्यकता जिनको रहती है जिन बच्चों को, वो पुस्तकें वो लेकर आगे नए सत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गरीब बच्चों या जरूरतमंद लोगों का इससे बहुत भला हो जाता है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।